नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट जीके इंडिया में। आज का विषय है भारतीय संविधान सभा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 नवंबर को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 प्रकार के संविधान का उल्लेख है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 42वां संशोधन से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत को किस प्रकार का राष्ट्र कहा गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है गणराज्य कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 3 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 4 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 4A में, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान का संरक्षक कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान सभा, संविधान का हृदय और आत्मा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 19 से 22 अनुच्छेद में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 17 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 18 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 23 से 24 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 से 28 अनुच्छेद में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 29 से 30 में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 32 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वर्ष का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा एक सदन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 अनुसूचियां हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 भाग हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 11। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस से लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तावना में बंधुता का क्या अर्थ है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भाईचारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत राज्यों का संघ होगा से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 1। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 368 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 352 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति शासन के किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 356 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 360 अनुच्छेद में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषाएं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 22। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कनाडा से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन से ली गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका से।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सप्रभु समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 2 में। दोस्तों उम्मीद है आज का यह अध्याय और सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और एक नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।